नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ। लौट के आया हूं वापस excelsuperstar.org से। और इस बार हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्रीज पेन्स। नाउ ये झंडू बाम का पेन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपके रिपोर्ट में बहुत काम आएगा। बहुत बार होता है कि आपके रिपोर्ट में जो डेटा है काफ़ी लंबा है और जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि हेडिंग्स ही गायब हैं। भाई एग्ज़ाम पेपर में अगर आप नाम भूल जाओगे तो जितना आपने मेहनत के एग्ज़ाम में लिखते वक्त अपने आंसर्स के लिए सब कोई काम के नहीं है। तो हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब मैं चाहता हूं कि मैं स्क्रॉल तो कर पाऊं नीचे लेकिन हेडिंग्स छुपे नहीं। अब इसके लिए क्या करूं? एक बहुत ही सिंपल उपाय। मैं उस रो को चूज करता हूं जिसके ऊपर जो हेडर है मुझे हमेशा अपनी स्क्रीन पर चाहिए। तो मैंने कौन से रो को सिलेक्ट किया? रो नंबर 3 नहीं, रो नंबर 4 को सिलेक्ट किया। अब मैं व्यू में जाऊंगा। सिंपल सी बात है, जो दिखावा है, जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे ठीक करना है, इसलिए मैं व्यू में जाता हूं और वहां पे एक बटन आपको मिलता है फ्रीज पेन्स। इस ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन पहला ऑप्शन चूज करता हूं जिसका नाम है फ्रीज पेन्स। ओके, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ नहीं मेरे स्क्रीन पर, बट मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। अब अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूं, आप देख रहे हो हेडिंग्स अपने जगह पर बिल्कुल बरकरार हैं, राइट? लेकिन मेरा एक सवाल आपसे अभी उठता है, अगर मुझे ये वापस पुराने हाल में ले जाना है तो क्या करूं? वेल, आप जाओगे वापस व्यू और फ्रीज पेन्स को अनफ्रीज कर दोगे। पहुंच गए पुराने हाल में। और जाने से पहले एक पेचीदा सवाल आपके सामने रखता हूं कि आपने फ्रीज पेन्स तो सीख लिया जिसके जरिए हेडर हमेशा आपके स्क्रीन पर बने रहे, लेकिन अगर आप स्क्रॉल राइट करें दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, आप देख रहे हो नाम जो थे वो छुप गए हैं। तो मुझे क्या चाहिए? जलेबी भी चाहिए और दूध भी। मतलब दोनों फायदे, एक तो हेडर भी और उसके पास में जो नाम है वो दोनों हमेशा मेरे स्क्रीन पर रहे। अब ये कैसे करें? है एक ट्रिक, बताता हूं। इस बार क्योंकि आपको कॉलम और रो दोनों फ्रोजन चाहिए, मेरा सुझाव यह है कि आप उस सेल को सिलेक्ट करें। कलर करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सिर्फ सिलेक्ट करें जो कि उन दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेल को मैंने चूज किया, इसका मतलब है इसके पिछले वाले कॉलम और इसके ऊपर वाले रोज को मुझे फ्रीज करना है। तो मैं उस येलो सेल को चूज करता हूं व्यू पर क्लिक, और करने के बाद फ्रीज पेन्स में जाकर वापस फ्रीज पेन्स। इस बार मैंने पूरा रो या कॉलम चूज नहीं किया दोस्तों, इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सेल को चूज किया है और करने के बाद फ्रीज पेन्स। देखता हूं फायदे क्या है। मैं थोड़ा राइट की तरफ जा रहा हूं। आहा, सारे क्लाइंट नेम मेरे पास। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तब भी सारे हेडिंग मेरे पास। तो फ्रेंड, ये हो गया आपका डबल फायदा। अगर आपको इसे हटाना है, वापस से व्यू और फ्रीज पेन्स के अंदर अनफ्रीज पेन्स। मैं जनरली ये दो ऑप्शन यूज नहीं करता बिकॉज ये बहुत ही स्टैटिक हैं, मतलब जिद्दी हैं। ये हमेशा टॉप रो को ही फ्रीज करेगा और ये हमेशा फर्स्ट कॉलम को ही चूज करेगा, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका हेडर फर्स्ट रो में रहे, वो बीच में कहीं भी रह सकता है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो कॉलम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपको चेक नंबर भी हमेशा अपने स्क्रीन पर चाहिए तो आप इस सेल को चूज करेंगे जो कि मैंने अभी अभी ऑरेंज कलर किया है, और उसको करने के बाद व्यू और फ्रीज पेन। आहा, सो आप प्रैक्टिस करते रहिए और जब एकदम ग्रिप में आ जाए मुझे फीडबैक बताएगा क्या आपको ये अपने रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। फिलहाल के लिए चलता हूं और आऊंगा वापस बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे वेबसाइट excelsuperstar.org पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए, क्लिक क्लिक